हेलो बच्चों, once again welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, I hope that you are enjoying my videos lecture. हम आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर आपके लिए चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये फोर्थ वीडियो, इसके पहले 3 वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, difference between electromagnet and permanent magnet, force on a current carrying conductor in magnetic field और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग अगर हमारे इस चैनल को सीक्वेंस में लगातार देख रहे हैं तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, क्योंकि हम इस चैनल पे, तपस्या चैनल पे, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आएंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, एक एक समस्याओं का सॉल्यूशन इस चैनल पे हम आपके लिए लेकर के आएंगे। राइट? सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विथ यू रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, फोर्सेस ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर ले, ताकि आपके पास हर नया वीडियो आपके लिए पहुंच जाए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट दो शब्दों के मिलने से बना है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट। मतलब ये कि हकीकत में ये हम जो चर्चा कर रहे हैं वो रियलिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही चर्चा है। राइट? यानी हम किसी कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते, पास करते, तो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, मैग्नेट बनता है, ऐसा हमने बताया। तो हकीकत में करंट के पास करने से जो मैग्नेट बनता है, उस मैग्नेट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो भाई सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में यूटिलाइजेशन कहां है, किस लिए हम बना रहे हैं? परमानेंट मैग्नेट ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने? तो बहुत सारे कारण है, चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनाते हैं हम लोग? तो इसके लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का एक कोर लेते हैं किसी भी शेप में, और इसके ऊपर इनामल्ड कॉपर वायर, बहुत सारा इनामल्ड कॉपर वायर, लॉन्ग इनामल्ड कॉपर वायर लपेट देते हैं। राइट? इनामल्ड वायर को किसके ऊपर लपेटा हम लोगों ने? सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। और अब जब हम लोग इस कॉइल के थ्रू करंट पास करते हैं, तब इसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, मैग्नेट बनता है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हकीकत में करंट फ्लो कराने से जो मैग्नेट हम लोग बना रहे हैं, इसी की पढ़ाई है। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात की चर्चा करनी है हमने। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। इसके लिए समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों का डिफरेंस समझें। हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है और हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझे हम लोग। सो लेट अस सी, इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या अंतर है, ताकि ये समझ में आ जाए कि क्यों हम यूज करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, और हम परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं, यानी परमानेंट की मैग्नेट की बात करें तो एक तरीके से करें बार मैग्नेट। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये एक टेम्पररी मैग्नेट है, टेम्पररी है, और ये क्या है? परमानेंट है।
टेम्पररी है और परमानेंट है। अब हमें कहीं पे मान लो एक क्षण के लिए मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी चाहिए और फिर नहीं चाहिए, तो वहां पे हम परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में तो वहां पे मैग्नेटिज्म को हटाया ही नहीं जा सकता। बट इफ वी आर हैविंग अ टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वी आर हैविंग द ऑप्शन, जैसे ही हम करंट बंद करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी, राइट? फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो इसके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल है, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ पोल आर फिक्स्ड। यानी अगर हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है तो उसके नॉर्थ और साउथ को हमारे पास बदलने का ऑप्शन नहीं है। बार मैग्नेट में जहां पे नॉर्थ है परमानेंटली वहां पे नॉर्थ रहेगा, जहां पे साउथ है वहां साउथ रहेगा। अगर पोजीशन बदलना है तो पूरे मैग्नेट का प्लेसमेंट बदलना पड़ेगा। बट व्हेनेवर वी आर हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, only by changing the direction of current we are able to change the polarity of north and south pole। तीसरा डिफरेंस समझे, यानी हमारी नीड जो है फुलफिल कहां हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेट से। यानी जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वहां पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज करना पड़ेगा। तीसरा अगर डिफरेंस समझने की कोशिश करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्ट्रेंथ की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ चेंजेबल है, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे फिक्स्ड है। एक परमानेंट मैग्नेट है तो जो उसका स्ट्रेंथ है उसको हम लोग बदल नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को, उसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बदल सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू ज्यादा करंट फ्लो करा करके ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम ले सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बना रहे उसके अंदर टर्न्स ज्यादा बना करके, यानी जो हम लोग इनामेल्ड वायर लपेटेंगे उस इनामेल्ड वायर का टर्न्स बहुत लंबा करके हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर सकते, तो वह हमारे पास ऑप्शन है। चौथा डिफरेंस समझने की कोशिश करें, फोर्थ डिफरेंस। ये तीन डिफरेंस समझ में आ गया आपको? तीन डिफरेंस समझ में आ गया, चौथा डिफरेंस समझे। ऑन ऑफ फैसिलिटी। ऑन ऑफ फैसिलिटी से हमारा क्या मानना है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो जब चाहे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को समाप्त कर सकते हैं। करंट को ऑफ किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खत्म, करंट को ऑन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्ट। लेकिन यहां पे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यहां पे संभव ये नहीं है। यानी मैग्नेट है तो मैग्नेट है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आप खत्म नहीं कर सकते, राइट? तो यहां पे ऑन ऑफ फैसिलिटी है, यहां पे ऑन ऑफ फैसिलिटी नहीं है। पांचवा डिफरेंस आपको मैं बता दूं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं तो यहां पे वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग मैग्नेट का निर्माण कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। बट यहां पे लेस स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है परमानेंट मैग्नेट का वो बहुत कम होता है, नॉट वेरी हाई स्ट्रेंथ, राइट? तो यही कारण है कि हम लोग प्रेफर करते किसको? कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का फायदा क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या। तो हकीकत में एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, कोर तो समझाया था पिछले क्लास में, कोर का मतलब भाई एक इनामेल्ड वायर को जब राउंड राउंड लपेटते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉइल कहते हैं। और कॉइल के बीच में जो चीज, जो मटेरियल हम लोग डाल के रखते हैं, जिसके ऊपर इनामेल्ड वायर को लपेटते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोर ऑफ द कॉइल कहते हैं। तो याद रखना, कोर सॉफ्ट आयरन का ही रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कोर हर हाल में किसका रखना है? सॉफ्ट आयरन का। अगर मान लो गलती से भी स्टील का कोर रख लिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? एक बार करंट दोगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और जो कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब स्विच ऑफ करोगे, करंट देना बंद करोगे, स्टील की प्रॉपर्टी है कि वंस इट विल बी मैग्नेटाइज, जब डीमैग्नेटाइज होने की बात होती है तो पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं होता। और इसलिए अगर आप चाहते हो
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पूरा बेनिफिट लो तो हर हाल में क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा सॉफ्ट आयरन कोर। तो दैट्स व्हाई पिछले क्लास में भी समझाया था मैंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए सॉफ्ट आयरन कोर ही इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। तो डिफरेंस समझ में आ गया। और अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहां कहां पे है भाई, तो बहुत सारे जगहों पे। जब हम मोटर की बात करेंगे वहां पे, हम जनरेटर की बात करेंगे वहां पे, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट दोनों का मिला असर हम लोग हर जगह पे इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। तो हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मीनिंग इज दैट कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, बहुत तगड़ा फोर्स लगता है। तो ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो हकीकत में ये जो पॉइंट है हमारा तीसरा पॉइंट, इस पॉइंट को देने वाले हमारे जो साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। एंड्रे मैरी एम्पियर, एंड्रे मैरी एम्पियर, ये फ्रेंच साइंटिस्ट है। याद रखना, कई बार पूछता है प्रश्न, कई बार इससे पूछा जाता है। फ्रेंच साइंटिस्ट थे, नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। 1775 से 1836 तक उनका लाइफ स्पैन रहा था, 1775 से 1836 तक। उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया, क्या बताया, कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट होता है, राइट। तो भाई एंड्रे मैरी एम्पियर साहब जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होगा, और ड्यू टू दैट मैकेनिकल फोर्स बहुत तरह की मूवमेंट्स होंगी। तो चर्चा करेंगे हम लोग। इसी चीज को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। यह एक्सपेरिमेंट किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या किया है जरा समझने की कोशिश करें। इसके लिए हमने एक दीवार में फिक्स सपोर्ट ले लिया और फिक्स सपोर्ट में एक फ्लेक्सिबल जॉइंट लगा दिया जो शिफ्ट कर सके, जो मूव कर सके, फ्लेक्सिबल हो। और इस फ्लेक्सिबल जॉइंट से एक तार, कॉपर का थोड़ा मोटा सा तार, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कॉपर वायर कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। और इस वायर का जो दूसरा एंड था, यानी इसका नाम ए बी दे रहे हैं, तो जो बी एंड था इसका, बी एंड, इसे एक छोटे से वेसल में मरकरी भर करके डाल करके उसके सरफेस के ऊपर टच करा दिया। डू यू नो मरकरी, पारा। मरकरी इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज इन लिक्विड स्टेट, नो। तो ये सरफेस के ऊपर ये टच कर रहा है, सरफेस के ऊपर टच कर रहा है। किसके सरफेस पे? मरकरी के सरफेस पे। और ये चूंकि फ्लेक्सिबल जॉइंट पे है तो ये पूरा जो तार है लेफ्ट राइट शिफ्ट कर सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर सकता है। अब हमने क्या किया कि एक बैटरी लिया, बैटरी का पॉजिटिव एंड हमने अपने इस तार के, ये जो तार लगाया है उसके एक टर्मिनल से जोड़ दिया, और निगेटिव एंड को तार से नहीं जोड़ा बल्कि जिस वेसल में, जिस पात्र में हमने मरकरी रखा है उससे जोड़ दिया, उसके अंदर डुबो दिया। लिक्विड है, कनेक्ट तो कर नहीं सकते, डुबो दिया। अब जरा क्या होगा, एक स्विच भी लगा रखा है हमने, अब जरा देखो क्या होगा। ये जो वेसल्स, ये जो तार रखा है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक यू शेप का मैग्नेट रखा है हमने, यू शेप का मैग्नेट। यानी ये तार, ये मैग्नेट, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। अब करने क्या जा रहे हैं हम लोग, इस स्विच को हम ऑन करने जा रहे हैं। जैसे ही स्विच को हमने ऑन किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो हुआ, और यह करंट इस तार से होता हुआ
इस वेसल में मरकरी में आया, और मरकरी, चूंकि मैंने कहा कि पारा बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इससे हो करके इस स्विच से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पहुंच गया, यानी करंट पाथ क्लोज हो गया, करंट पाथ कंप्लीट हो गया। यानी इस मोटे से स्ट्रेट कॉपर वायर से करंट पास होना शुरू हुआ। जैसे ही करंट पास शुरू हुआ, देखा क्या हमने कि ये जो हमारा स्ट्रेट वायर था वो शिफ्ट कर गया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूव कर गया, आगे मूव कर गया। जरा सोचो, जैसे ही मूव करेगा इस वेसल से क्या होगा, इसका कांटेक्ट हट जाएगा, इस वेसल से कांटेक्ट हट जाएगा, सरफेस से टच कराया था हमने, वेसल से यानी पारा से कांटेक्ट हटा, और जैसे ही हटा, ये जो करंट का फ्लो होने के लिए पाथ कंप्लीट हो रहा था, वो पाथ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, करंट पाथ ब्रेक हो गया। अब स्विच हमने ऑफ नहीं किया, स्विच अभी भी ऑन है। करंट पाथ ब्रेक होते ही इस तार से करंट का फ्लो बंद हो गया। तार का फ्लो, तार से करंट का फ्लो जैसे ही बंद हुआ, हमने देखा वापस ये तार जो बी डैश पोजीशन पे शिफ्ट हो गया था, वापस बी पे आ गया, अपने आप आ गया, किकिंग हुआ, किक हुआ था, यानी जैसे ही स्विच ऑन किया किक हुआ और वापस बैक आ गया। जैसे ही बैक आया, अगेन इट विल बी इन द कांटेक्ट ऑफ द मरकरी, मरकरी पे टच हुआ, मरकरी में टच होते हुए फिर से क्या हुआ, करंट फ्लो स्टार्ट, फिर से करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, देखा मैंने फिर से ये शिफ्ट कर गया। इट मींस ये एक्सपेरिमेंट से पता क्या चल रहा है कि जैसे ही इस तार से करंट फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, ड्यू टू दैट मैकेनिकल फोर्स दिस विल बी शिफ्टेड, राइट? समझ में आ रहा है ये? अब सवाल ये उठता है कि ये मैकेनिकल फोर्स क्यों लगा, करंट फ्लो कराने से, और ये है क्या, ये एक चुंबक है, मैग्नेट है। तो इसका मतलब हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर से जब करंट पास होगा तो उसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होगा। यही तो एक्सप्लेन किया था हमारे एंड्रे मैरी एम्पियर साहब ने, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो इससे पता चला कि हर हाल में जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। क्लियर है ये बात? ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो अब कुछ पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? सबसे पहला पॉइंट लिख लो चाहो तो। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल, इस तार में करंट फ्लो करने की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट पॉइंट मींस यू कैन से दैट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द current carrying conductor is perpendicular to the direction of current. Second thing, you must remember this force is also perpendicular to the magnetic field in which this conductor has been placed. यानी दो बातें। पहला बात कि भाई ये कंडक्टर के परपेंडिकुलर में फोर्स लगेगा, दूसरा बात ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और करंट के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब जरा ध्यान से समझो, जो करंट का डायरेक्शन है, जो फोर्स का डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बैटरी को रिवर्स कर दे रहे हैं। जैसे ही बैटरी रिवर्स करेंगे करंट का डायरेक्शन बदलेगा, करंट का डायरेक्शन बदलते ही देखेंगे कि जो शिफ्टिंग इधर की तरफ हो रही थी, इधर की तरफ फॉरवर्ड ना होकर के अब बैकवर्ड होने लग जाएगी। मतलब ध्यान रखना है कि करंट का डायरेक्शन बदल करके हम लोग फोर्स का डायरेक्शन बदल सकते हैं। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट वी आर एबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग वायर। सेकंड थिंग, आप ये जो मैग्नेट लगा रखे, मैग्नेट रखे हो ना, मैग्नेट का पोलैरिटी मान लो नॉर्थ इधर रखे थे, साउथ इधर रखे थे, इसको उलट दिया, साउथ इधर कर दिया, नॉर्थ इधर कर दिया, अगेन आप देखोगे कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो रिवर्स हो गया। तो यू मस्ट रिमेंबर कि फोर्स जो है करंट के डायरेक्शन के बदलने से उसका डायरेक्शन बदलेगा, रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स करने से भी उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। इज इट क्लियर?
बात समझ में आई आपको इतना? अब सवाल ये उठता है कि करंट का, अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बदलना है तो हम दो तरीके से बदल सकते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज करके और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करके। राइट, क्लियर है? इतनी बात ये समझ में आ गई कि फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात समझ में आ गई, ये तीनों बातें। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद ध्यान रखना, अच्छे तरीके से नोट कर लो कि जब ये करंट करेंट कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके ये परपेंडिकुलर होगा, तो सबसे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है उसके ऊपर। और अगर आपने इस करंट करेंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दिया, अगर इस करंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दिया, तो याद रखना कोई फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, कोई फोर्स नहीं लगता है। इज इट क्लियर? ध्यान रखना ये बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अगर आपको फोर्स एक्सर्ट कराना है करंट करेंट कंडक्टर के ऊपर, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखिए, सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। पैरेलल में कर दिया तो बिल्कुल फोर्स नहीं लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा। राइट, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्या बताया कि भाई करंट का डायरेक्शन बदल करके आप फोर्स के डायरेक्शन को बदल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल करके भी आप फोर्स का डायरेक्शन बदल सकते हो। इज इट क्लियर? अब जब इतनी बातें समझ में आ गई है आपको, तो अब हम चर्चा करेंगे कि भाई हम ये जो तीन बातें कर रहे हैं, किन किन बातों कर रहे हैं कि भाई करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, तीन बातें। तो भाई इन तीनों बातों के बारे में डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग साहब ने एक रूल दिया। कहा कि अगर तीन चीजों में से दो चीजें पता हो आपको, तीन चीजों में से दो चीजें पता हो, अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता हो, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो, तो फ्लेमिंग साहब ने कहा कि हम आपको एक रूल दे रहे हैं, जिस रूल से आप फोर्स जो एक्सर्ट होगा उस कंडक्टर के ऊपर, उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। क्या किया उन्होंने? पहले एक चीज समझ ली, इसी को थोड़ा सा नीचे डायग्राम बनाया है, आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे, मैं फिर से बना दे रहा हूं। इसे मिटाते हैं। तो याद रखिए, जैसे हम सपोज करें, अगर हम ये मान के चल रहे हैं ये दो डायरेक्शन ले रहे हैं, ये हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन ले रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, और ये डायरेक्शन हम ईस्ट की तरफ ले रहे हैं। राइट, अगर हम माने कि ईस्ट की डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? ईस्ट के डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा करंट है, करंट का डायरेक्शन, जो करंट फ्लो कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो याद रखोगे, हर हाल में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर। और ये किस डायरेक्शन में होगा? साउथ डायरेक्शन में। फोर्स लगेगा कैसा होगा? परपेंडिकुलर। फोर्स, ये जो फोर्स लगेगा, मैकेनिकल फोर्स जो एक्सर्ट होगा हमारा करंट कंडक्टर के ऊपर, वो किधर होगा? साउथ की तरफ। राइट, तो अगर वर्टिकल डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट लिया, ईस्ट में मैग्नेटिक फील्ड, तो साउथ में हमारा फोर्स लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? ये समझ में आया? तो अब हम चर्चा कर ले लास्ट पॉइंट की, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग साहब ने कहा लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपने बाएं हाथ को ऐसे रखो कि आपकी ये तीन उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी थंब, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर। थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, ये तीनों क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इस कंडीशन में याद रखना, इस कंडीशन में याद रखना कि अगर ये तीन उंगलियां, फिर से मैं बताऊं कौन कौन सी उंगलियां हैं। ये उंगली कौन सी है? सेंटर, बीच वाली, यानी सेंटर फिंगर। ये वाली फोर फिंगर, ये वाली थंब। तो याद रखना है कि अगर आपका फोर फिंगर, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, यहां पे एम लिख रहा हूं, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, फोर फिंगर क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर क्या बता रहा है?
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। फोर फिंगर क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब सेंटर फिंगर, सेंटर फिंगर नाम दिया है, 5 उंगलियां बीच वाला सेंटर फिंगर। सेंटर फिंगर, सेंटर फिंगर अगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो थंब जो है मैकेनिकल फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। फिर से, अगर आपने अपने बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को, कौन कौन से? थंब, सेंटर फिंगर और फोर फिंगर, इसको फोर फिंगर कहते हैं, इसको सेंटर फिंगर कहते हैं, बीच वाली उंगली और इसको थंब कहते हैं। इन तीनों को अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखा है तो अगर सेंटर फिंगर करंट को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, तो हर हाल में अंगूठा किसके डायरेक्शन को दिखाएगा? फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इज इट क्लियर? यही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग साहब ने यही बताया, राइट? ये बात समझ में आई आपको? अगर ये बात समझ में आ गई तो इसको याद कैसे रखें, जरा ध्यान से समझ लीजिए। हमने इसको नाम दिया सेंटर फिंगर। सेंटर फिंगर बीच वाला उंगली, सी, सी से सेंटर फिंगर, सेंटर, तो सी से करंट। यानी अगर सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है, सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है, मिडिल फिंगर, सॉरी फोर फिंगर, फोर फिंगर, फोर फिंगर यानी कौन सी उंगली? ये वाली उंगली, फोर फिंगर। तो भाई फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो थंब किसको बताएगा? थंब बताएगा फोर्स को। तो सी से याद रखना, सी से क्या हो गया? करंट। सी से क्या हो गया? करंट। फोर फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड, एफ, एफ से क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, यानी फील्ड याद रख लेना। और थंब क्या बताएगा? फोर्स, राइट? थंब में एम फोर्स बताएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये तीनों याद रखना है कि बीच वाला उंगली यानी बीच वाला सी करंट, करंट दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट? तो आज हम यहीं तक रखेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को एक बार फिर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और फिर चलेंगे इसके एप्लीकेशंस पे। इसका एप्लीकेशंस कहाँ है? मोटर पढ़ना है तो मोटर में, जनरेटर पढ़ना है, हर जगह पे इन सारी चीजों का यूटिलाइजेशन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का पूरा यूटिलाइजेशन होगा। तो आप अच्छे तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, और अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का वीडियो बनाकर भेजेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।